नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है इसके हमने पीछे 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पहले वीडियो में आपको ये बता रखा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं, कहाँ से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये नाम लिया गया है। उसके बाद जो सर्वसमीकरण है उसमें आपको बनाने बता रखी है 3 सर्वसमीकरण है, उसमें आपको 3 सर्वसमीकरण बनाने बता रखी है। और उसके बाद जो ये सारणी दे रखी है, सारणी भी आपको बता रखी है, इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम फलन बोलते हैं। ये जो आपके साइन कोसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा, कोस किसका हो जाएगा, सेक का, ये आपको व्युत्क्रम फलन उसमें बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद कल जो एक हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको बता रखा है जो 7.1 से पहले की जो सारणी है वो बता रखी है। जैसे कि साइन के सभी पदों को जो दे रखे, कोई भी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उसको जो आप साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हो, कोस के पदों में व्यक्त कर सकते हो, सारे पदों में व्यक्त कर सकते हो। और पीछे के हमने 6% कर लिए। ठीक है, आगे जो 7% दे रखा है, 7% की बात करते हैं। अब जो 7% दे रखा है यहाँ से आप देखोगे तो आपको ये सिद्ध करने वाला प्रश्न दे रखा है। ये बोल रहा है कि इस इकाई को आपको लेके चलना है और ये इकाई लेकर हमें करना है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रश्न 3 प्रकार के मिलेंगे। तो वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखे, यहाँ से सरल करते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक साइड ले लेंगे। कौन साइड ले लिया हमने लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे। ठीक है, अब करना क्या आपको, सबसे पहले आप देख सकते हो ये आपको किसका निशान दे रखा है, अंडर रूट का निशान दे रखा है। इसको ऐसे लगा दो तो एक बार अंडर रूट का निशान ये आपने बड़ा करके और अंडर रूट का निशान लगा दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसके बाद अंडर रूट का निशान वैसे वैसे लगा दिया। अब करना क्या, जो इकाई आपको दे रखी इसको साइन और कोस में चेंज करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से करोगे, देख लो सेक थीटा दे रखा है, क्या आपके पास ही सेक। अब आपको करना है सेक को चेंज करना है। सेक थीटा क्या बोलता है, सेक थीटा बोल रहा है कि मेरी जगह आप 1/cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो सेक की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/cos। कोस का करना क्या, आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि सेक का भी क्या दे रखा है स्क्वायर। हमने ये लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान। आगे आपको बोला है कि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा देख लो, कोसेक थीटा क्या बोल रहा है, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 का निशान लगा दिया। अब साइन लिखना, लेकिन साइन का करना क्या, आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि कोसेक का भी क्या दे रखा है, आपको स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, चलो हाँ आगे देखो। अब करना है आपको साइन और कोस में तो चेंज कर लिया, वापस वर्गमूल का निशान लगा दिया ना। एक स्टेप में काम किया, सबसे पहले आपने साइन और कोस में चेंज कर लिया, पहली स्टेप समझ में आ गई ना। अब आगे करना क्या है, अब आप देख सकते हो वज्र गुणा कर दो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते वो संख्या खुद आएगी। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर प्लस का निशान। ये जो कोस स्क्वायर थीटा दे रखा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कर दो तो क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर तो आपने वज्र गुणा कर दिया। अब नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों कौन कौन है, एक तो है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, एक क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो आगे सरल करते हैं। आगे जो आप देख सकते हो ऐसे सरल कर लो इसको। तो आगे आपको जो इकाई दे रखी है आप देख सकते हो हमारे पास एक सर्वसम इकाई, ये बोलता है कहीं भी आपको यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलता है उसकी जगह आप कितना रख सकते हो। देखो ये हमारे पास सर्वसम इकाई, और मैंने बनानी भी बताई किस प्रकार से सर्वसम इकाई है। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों पदों की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो हमने इस पूरे की जगह कितना रखना है, 1, ये आपने 1 रख दिया। नीचे क्या दे रखा है, नीचे जो है आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनके बीच में किसका निशान नहीं है, प्लस का। यदि प्लस का निशान है तभी आप इनकी जगह कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो। तो हमने ऊपर तो कितना रख दिया 1, और नीचे जो इकाई दे रखी वैसे वैसी है। अब करना क्या, आपको अंडर रूट निकालना। हम ऐसे देख सकते हैं 1 का वर्ग लगा सकते हैं, 1 का 2 कितनी होती है, 1 ही होगा। चलो देखो, अब आपको ये पता है वर्ग से वर्गमूल का निशान कैंसिल होगा, तो यहाँ से वर्ग है तो वर्गमूल का निशान 1 से कैंसिल हो गया। नीचे भी आप देखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा दे रखा था, आपका नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा। नीचे भी आपने ये लिख दिया कोस थीटा। आगे जो इकाई दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा दे रखी है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना, हमें जो प्रश्न दे रखा है किसमें दे रखा है, वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो उत्तर लेके आए उसमें किसका निशान नहीं होना चाहिए, वर्गमूल का निशान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या समझे आप, वर्गमूल का निशान हटाएंगे तभी क्या आएंगे आपके पास से उत्तर। वर्गमूल का निशान तो हटा दिया। ठीक है, अब आपको आगे ध्यान कर रखना है कि हमें ऊपर क्या दे रखा है,
1 दे रखा है, ठीक है। तो चलो देखो, अब साइन और कोस में कोई सर्वसम्मति है ये रही, और आपको ये बोल रहा है कि 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं, ऊपर क्या रखा मैंने 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर रख दिया। ये किसकी जगह रखा, एक क्यों, एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। नीचे जो आपको दे रखा वो क्या है, कोस थीटा, और रूट में क्या लिखोगे, साइन थीटा, ठीक है। अब ये सरल नहीं हुआ प्रश्न। अब करना क्या, आप देख सकते हो ये जो हमें दे रखा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें अलग भाग लगा देते हैं, किसका, कोस थीटा और किसका, साइन थीटा का, ठीक है। एक तो आपका साइन अलग था, इसमें अलग भाग लगा दे दोनों का। आगे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब सरल करते हैं, आपका साइन या 2 बार या कितनी बार, 1 बार, इस साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा, ठीक है। फिर वापस प्लस का निशान, यहाँ कोस है, यहाँ कोस 2 बार, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, कोस थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, ठीक है। तो चलो आगे, अब हमारे पास कुछ सूत्र दे रखे हैं, आपको बोला है साइन में यदि कोस का भाग लगाते हैं, साइन में यदि कोस का भाग लगाते हैं, कौन सी इकाई प्राप्त होती है, टेन थीटा। यहाँ लिख सकता हूं मैं टेन थीटा, फिर प्लस का निशान, ठीक है। ये प्लस दे रखा है, आगे कोस बट्टे साइन, आपको जो दे रखा है कोस में किसका भाग लगाना है, साइन का, और कोस में साइन का भाग लगाने के बाद क्या आएगी, कोट, आपने ये लिख दिया कोट, ठीक है। एक बार ऊपर चलो, ये बोला टेन थीटा प्लस कोट थीटा, क्या हम लेके आ गए हैं कि हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब नीचे लिख दो, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे थे वो किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। ये आपका क्या है प्रश्न। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है वो देख लो, आपको जो दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये बोला टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा का निशान, उसके बाद कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। इसको सरल करने के बाद आपके पास ये इकाई आनी चाहिए। तो आपको प्रश्न को देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें कोई सर्वसम्मिका तो लग नहीं रही, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और या तो आपको साइन और कोस में चेंज करना होता है, या वर्गमूल का निशान के अंदर दे रखा है तो हल्का परिमीकरण करेंगे या प्रश्न घात के रूप में मिलेगा। हमें करना क्या है, इसको साइन और कोस में चेंज करके आसानी से सरल कर सके। एकदम आसान प्रश्न दे रखा है, बस देखना है ये हमने कौन सा ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे, ठीक है। एक साइड हमने कौन सी ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसको सरल कर लो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपको ऊपर दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला टेन एल्फा, ठीक है। आपको टेन में देखना है, टेन एल्फा क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस, ठीक है। तो यहाँ आपने ऊपर लिखा साइन, वहां थीटा नहीं लिखना, थीटा की जगह आपको एल्फा दे रखा है, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा, फिर प्लस का निशान। अब ये भी टेन है ना, टेन वापस हुई है, टेन को क्या लिखते हैं, साइन बटे कोस। तो आपने यहाँ लिख दिया साइन, और इकाई कौन सी दे रखी है, बीटा, तो साइन बीटा और कोस बीटा, ठीक है। ये जो हमारा बट्टा रहेगा मेन बट्टा रहेगा, हो गया इतना। अब ये टेन को तो चेंज कर दे, नीचे जो आपको दे रखा हुआ है क्या, कोट। अब कोट देख लो, कोट बोला मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस बटे साइन, ऊपर कोस नीचे क्या लिख सकते हो, साइन। तो आपने यहाँ लिखा कोस, लेकिन यहाँ है क्या एल्फा, तो कोस एल्फा, कौन क्या लिखना आपको, साइन एल्फा, फिर प्लस का निशान, वापिस कोट आ गया। और कोट क्या बोलता, मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस बटे साइन लिख सकते हो। तो यहाँ ऊपर क्या लिखा आपने, कोस, इकाई कौन सी है, बीटा, बीटा अपन क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है। आपको ध्यान यह रखना है, इकाई जो आपको दे रखी है एल्फा, तो एल्फा लिखोगे, बीटा तो बीटा, एल्फा तो एल्फा, बीटा तो बीटा, ठीक है। तो एक इकाई में हमने काम कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब आगे कैसे करना वो देखो, ऐसे निशान लगा दो, ठीक है। या आप देखोगे इनको वज्र गुणा कर सकते हैं क्या। अब साइन को गुणा किससे करेंगे, कोस से, तो साइन एल्फा और कोस बीटा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन एल्फा और कोस बीटा, ठीक है। फिर प्लस का निशान। अब ऐसे ही वज्र गुणा इनको कर दो, तो साइन बीटा, तो यहाँ आपने लिखा साइन बीटा
और इसके पास कौन चला जाएगा, कोस एल्फा। तो यहाँ आपने लिखा कोस एल्फा। नीचे दोनों का गुणनफल, नीचे दोनों कौन है, कोस एल्फा और कोस बीटा, इन दोनों का गुणनफल वज्र गुणा कर दिया। अब नीचे आप लिख दो कोस एल्फा और कोस बीटा, ठीक है, ये मेन बट्टा हमारा। उसके बाद नीचे ऐसे गुणा करना है, इनको ऐसे गुणा कर दो, इनको ऐसे गुणा कर दो। साइन एल्फा को कोस से गुणा करें, क्या लिखेंगे, साइन एल्फा और कोस बीटा, ठीक है। फिर प्लस का निशान, ऐसे इनको गुणा कर दो तो साइन किसके पास चला जाएगा, कोस के पास। तो हम क्या लिखेंगे, साइन बीटा, और ये किसके पास आएगा, कोस, तो कोस क्या लिखेंगे, एल्फा। और नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों पद कौन कौन दे रखे हैं, साइन एल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ आपने लिखा साइन एल्फा और साइन बीटा। अभी तक हमने दो स्टेप में काम कर लिया, पहले में चेंज कर लिया, दूसरी में आपने क्या कर दिया, वज्र गुणा करके। अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, पहली इकाई है ना, ये गुणा किससे होगी, 4 नंबर की इकाई से। तो पहली इकाई पहले लिख लो, पहली इकाई क्या दे रखी, ऊपर ऊपर आपको जो पहला पद दे रखा है वो है साइन एल्फा कोस बीटा, फिर प्लस का निशान, आगे क्या है, साइन बीटा कोस एल्फा, ठीक है। ये तो आपके पास पहली इकाई होगी, और पहली इकाई सदैव गुणा होती है। यदि आपको ऐसे दे रखा है, ये मेन बट्टा दे रखा, मेन बट्टा के ऊपर 2 पद है और नीचे 2 पद है, तो पहली इकाई गुणा किससे होती है, 4 नंबर की इकाई। 4 नंबर की इकाई कौन सी है, साइन एल्फा और साइन बीटा, ठीक है। वापिस देखो, अब ये आपका बट्टा हो गया, अब पहली को 4 नंबर की इकाई से गुणा कर दिया। अब दूसरी गुणा किससे होती है, तीसरी इकाई से। दूसरी इकाई ये दोनों गुणा होंगे, आप ऐसे देख सकते, ये दोनों इकाई आपस में गुणा होगी और ये दोनों इकाई क्या हो जाएगा, आपस में गुणा। इन दोनों इकाई को हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों इकाई गुणा होगी, तो ठीक है, पहले क्या लिखोगे, साइन एल्फा कोस बीटा, फिर प्लस का निशान, साइन बीटा और कोस एल्फा, ये लिख दिया, ठीक है। ये गुणा किससे होगा, आगे की जो इकाई दे रखी है कोस एल्फा और कोस बीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। 1 नंबर के पद को गुणा किससे करते हैं, 4 नंबर के पद से गुणा कर देंगे, और ये जो पद है ये 2 नंबर के पद से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों इकाई, ये जो पद दे रखे हैं ये और ये दोनों पद के हैं समान। आपने देखा होगा ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता है, हम ले सकते हैं इस पूरे पद से, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास बची कौन सी इकाई, ऊपर है साइन एल्फा, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ कोस एल्फा, ठीक है। इन इकाई को चेंज कर, इसकी इकाई एल्फा, इसकी इकाई क्या है, एल्फा। एक साइन और कोस बचे, उसके बाद भी क्या है, साइन यहाँ पे बीटा और कोस बीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, ठीक है। अब चलो वापिस, आपको ये इकाई नहीं चाहिए, किसके रूप में चाहिए, टेन। तो आपको क्या बोला, टेन। यदि आपको कहेंगे साइन बट्टे कोस दिखता, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन। तो यहाँ पे भी हम टेन लिख देते हैं, साइन बट्टे कोस है, यहाँ टेन लिख दिया। और इकाई कौन सी है, एल्फा। साइन बट्टे कोस ये थी, यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो, टेन क्या लिख सकते हो, बीटा। आप देख सकते जो आपको इकाई चाहिए वो आगे हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अतः लिख सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। ये एकदम आसान सा आपका क्या हो गया, पर्सन, ठीक है। आगे वाले पर्सन की बात करते हैं। हाँ देखो, आगे वाले पर्सन की बात करते हैं। अब ये जो दे रखा है, एक तो पहली बात है ये आपको जो दे रखा है, तो यहाँ आपकी किताब में बराबर का निशान है, तो यहाँ प्लस का निशान लगा देना, ठीक है। मिस्टेक दे रखी, उसके बाद आप सरल करते हैं। कैसे सरल करोगे, आपको करना है कि एक साइड लेनी, तो पहले हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सरल करना है। तो चलो कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमें पर्सन दे रखा है ये पहले से ही साइन और कोस में चेंज, आप देख सकते हैं ये भी साइन है, ये क्या है कोस, ये कोस, ये क्या है साइन, यानी पहले से ये पर्सन आपको साइन और कोस में चेंज करके दे रखा है, ठीक है। तो आगे की स्टेप की बात करते हैं, आपको ध्यान देना है। अब ये जो प्लस का निशान दे रखा है, ये बट्टा अलग है, ये बट्टा क्या है, अलग है। तो आपको करना है पूरा बट्टा बनाने के लिए वज्र गुणा करेंगे, ठीक है। तो वज्र गुणा करते हैं, ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, इसके पास कौन चला जाएगा, ये। तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो एक तो ये हमारे पास पहले से है, लेकिन एक पद और जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वैसे आप देख सकते हो कोस को कोस से गुणा करके क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। ये आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, इनको गुना कर दो तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद कोस को कोस से गुना करोगे, कोस स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ आपको नीचे दोनों पदों का गुणा करना है। पहला पद कौन सा है, कोस थीटा, इसको गुणा किससे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब आगे इस स्टेप की बात करते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे पास a प्लस सी क्या है b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले a का वर्ग कर दो, फिर डबल कर दो a और b को, फिर b का क्या कर दो, वर्ग कर दो। ठीक है। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दे रखा है। तो आपको यहाँ है a की जगह a, ये बोला a का वर्ग करो, a कौन है, 1, तो 1 का वर्ग कर दिया, फिर प्लस का निशान, 2 गुणा, ये बोला है डबल करो a और b को, a कौन है 1 और b कौन है साइन, ये कर दिया। ठीक है। फिर प्लस का निशान, आगे बोला b का स्क्वायर करो, b कौन है साइन, तो आपने क्या कर दिया b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर प्लस आगे क्या दे रखे हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो काम कर दिया, नीचे आप ऐसे लिख दो, नीचे जो पद दे रखे हैं तो वह है आपके पास कोस थीटा, और कोष्टक के अंदर क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, यानी आपने नीचे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है। आगे सरल कर लो, ये हमारे पास a का वर्ग है, तो a का वर्ग 1 के होता है। ठीक है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 को साइन से गुणा करोगे, आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा। ठीक है। प्लस उसके बाद अब एक बार यहाँ देखो, ये क्या हमारे सर्वसम्मित आएगा, आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1, तो इस पूरे की जगह आपने कितना लिख दिया 1, आगे इसकी जगह आपने कितना लिख दिया 1, और नीचे वाले पद में अब भी कोई परिवर्तन नहीं है, कोस थीटा, और आप क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। आगे और सरल कर लो, तो आप देख सकते हो ये आपके पास 1 है, ये भी कितना है 1, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 1 कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ तो आपने लिख दिए 2, उसके बाद आपके पास क्या है 2 साइन थीटा, और नीचे जो आपको दे रखा है वो क्या है कोस थीटा, और आगे है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों पद, इसमें भी 2 दे रखे हैं, इसमें भी 2 दे रखे हैं, 2 तो आप बाहर ले सकते हो। ठीक है। तो 2 बाहर लेने का मतलब 2 में 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार। ठीक है। ये 2 आपने बाहर ले, क्या बचा साइन, तो यहाँ आपने लिख दिया साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास कोस थीटा, और आगे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब देखो ये आपके पास 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है, और 1 प्लस साइन थीटा कहाँ भी है नीचे भी, ऊपर और नीचे समान संख्या भाग दे दिया आपने, आगे क्या बचा 2, और नीचे क्या है कोस थीटा। ठीक है। अब देखोगे आप जो 2 दे रखा है ऐसे लिख सकते 2 गुणा 1 लिख सकते हैं क्या, अब देखो 2 तो है, 2 तो आगे लिख दो। अब आपको ये बोल रहा है कि यदि 1 के बटना में कोस थीटा हो, 1 के बटना में क्या हो कोस थीटा हो, तो 1 के बटे यदि कोस थीटा दे रखा है कि नीचे उसकी जगह लिख सकते हैं सेक थीटा, तो ये 1 बटे कोस थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया सेक थीटा। ठीक है। और ये आपने सेक थीटा लिख दिया। ये हमारी कौन सी साइड दे रखी है राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख सकते हो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी बराबर, ये आपका प्रश्न क्या हो गया सिद्ध हो गया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, आपको जो दे रखा है ये किसके रूप में दे रखा है घात के रूप में दे रखा है, तो पहले से ही साइन और कोस में चेंज है, तो साइन और कोस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न दे रखा है आपको घात के रूप में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। यदि आप घात के रूप में कोई प्रश्न दे रखा है तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, घात को तोड़ के लिखना है। ठीक है। तो घात हमें कितनी दे रखी है 4, तो आप देख सकते हो 4 कैसे लिख सकते हैं, 4 के लिए आप अविभाज्य गुणनखंड करोगे, पहले 2 का भाग ये 2, फिर 2 में 2 का दें कितना जाएगा 1, यानी 4 को 2 गुना क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपने कौन सी साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है। तो चलो यहाँ साइन की पावर 4 दे रखा है, साइन की पावर 4 को कैसे लिखते हैं 2 गुना 2, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 2 घात तो अंदर होगी और 2 घात आप कहाँ लिख दो बाहर, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 घात तो अंदर है
और 2 घात कहाँ जाएगी बाहर। अब जो बट्टा में आपको दे रखा है, बट्टा वाला पद ऐसे लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि आपको जो नीचे पद दे रखा है दो तो घात के हैं, आप देख सकते हो 2 के टुकड़े पहले से हो रखे हैं, हमने 4 के टुकड़े कर दिए, 4 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये देखो थोड़ा सा परिवर्तन करना है, नीचे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं, कि 4 घात को तोड़ के लिख दी, इसकी घात 4 को तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब चलो एक सर्वसमी क्या लग रही है इसमें, देखो आपको जो दे रखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप देख सकते एक सर्वसमीक होती है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यदि आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दे रखा है तो एक बार a प्लस b, एक बार क्या लिखोगे a माइनस b, ठीक है। अब आगे जो दे रखा है आपको करना है कि इसमें एक सर्वसमी का a का स्क्वायर माइनस क्या है b का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्क्वायर को हटाते हुए यदि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर हटाओ तो एक बार तो किसका निशान माइनस का, एक बार किसका निशान प्लस का, पद a और b वही रहेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब यदि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दे रखा तो एक बार प्लस का, एक बार इसका माइनस का। अब स्क्वायर घटा तो a आपके पास कौन सा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस उसके बाद स्क्वायर बटा दिया, b कौन है कोस स्क्वायर थीटा। एक बार तो आपने किसका निशान लगा दिया प्लस का, अब किसका लगा देंगे माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो नीचे आपको दे रखा है नीचे वाले पद को सरल करते हैं, नीचे आपको जो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये नीचे वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं किया, पहले इसकी घात को तोड़ के लिखा, एक सर्वसमी का लगा था, ठीक है। ये ऊपर और नीचे पद आपको समान दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास पद जो बचा वो कौन सा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक सर्वसमीक है, आपको बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो इसकी जगह हम रख देते हैं 1। क्या हमारी ये राइट हैंड साइड है क्या, आपको राइट हैंड साइड में कितने लेके आने थे 1, तो हमने क्या है कौन सी साइड लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से आप कौन सी साइड लेके आ गए बराबर किसके आ गई ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है। ये आपका प्रश्न, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, आगे जो प्रश्न दे रखा है आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, आगे जो प्रश्न दे रखा है ये प्रश्न कौन सा है 11वां, ठीक है। तो इस प्रश्न को करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो किताब मिस्टेक दे रखी है, यहाँ 2 नहीं दे रखे होंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ 2 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं कि साइड लेते हैं, कौन साइड लेते हैं सदैव लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेने पे। तो आप देख सकते हैं घात के रूप में नहीं दे रखा आपको, यदि घात के रूप में हमें कोई पद नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, यदि घात के रूप में है तो जैसे पीछे वाले प्रश्न के घात के रूप में कोई पद दे रखा तो उसको आप क्या करते हो घात को तोड़ के लिखते हो, हमें घात के रूप में नहीं दे रखा तो आपको करना क्या एक साइड लेनी है, ये ले लिया आपने लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको देखने से क्या समझ में आ रही है, साइन और कोस में चेंज नहीं, पहले साइन और कोस में चेंज कर लो, सारे प्रश्न साइन और कोस में चेंज करके आप सरल कर सकते हो। ये जो कोट है हमारे पास कोट है, तो कोट क्या बोलता है मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो कोस ऊपर, नीचे क्या लिख सकते हो साइन और कोस बटे क्या लिख सकते हैं साइन, कोट की जगह आपने लिख दिया कोस थीटा बट्टा क्या लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद किसका निशान माइनस का। अब जो टेन है, टेन क्या बोल रहे हैं मेरी जगह आप लिखते हो साइन बटे कोस, यानी टेन बोल रहे मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो साइन ऊपर और कोस क्या है नीचे लिख सकते हो, तो हमने यहाँ लिख दिया जो आपको साइन तो ऊपर लिखना है और कोस कहाँ लिखना है नीचे, आपके पास टेन हो गया, ठीक है। अब छोटा सा प्रश्न दे रखा है, पहले आपने साइन और कोस में चेंज कर लिया, अब आगे सरल करते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कोस को गुणा किससे कर देते हैं कोस से, तो गुणा कर सकते हैं क्या, तो आपके पास क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर किसका निशान माइनस का, ठीक है। कोस को कोस से गुणा कर दिया, अब साइन को साइन से गुणा क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे जो आपको दे रखा है नीचे दोनों पदों का गुणा, नीचे दोनों पद कौन कौन से हैं, एक तो साइन थीटा और आगे क्या दे रखा है कोस थीटा, ये आपने क्या कर दिया सरल कर लिया इतना सा, ठीक है। तो चलो देखो हमें जो आपको दूसरी साइड दे रखी है राइट हैंड साइड, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को सरल करना है। आपको नीचे साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, तो हमारे पास नीचे साइन थीटा कोस थीटा दोनों इकाई आ गई, ठीक है। चलो ऊपर की इकाई देखते हैं, ऊपर ये बोलते हैं इसको साइन चाहिए, क्या चाहिए इसको साइन चाहिए, क्या नहीं चाहिए
कोस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोस को चेंज कर देते हैं। हमारे पास एक सर्वसमीका दे रखी है, हम यहाँ सरल कर रहे हैं। देखो हमें सर्वसमीका जो दे रखी है बोल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है, हमें क्या तो चाहिए, साइन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कोस। कोई बात नहीं, कोस को चेंज कर दो, कोस को ये रख लेते हैं, एक अपनी जगह, साइन उस साइड जाके किसको जाएगा माइनस का, तो एक माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा जहां भी दिखे उसकी जगह एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो कोस की जगह हमने क्या लिख दिया, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी जगह रख दिया, इस कोस की जगह रख दिया। आगे किसका निशान माइनस का, उसके बाद क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जो आपको दे रखा है वो है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, आगे एक और स्टेप है, एक तो आपका ऐसा ही, एक को रहने दो, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और एक कितने हो जाएंगे माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो हमें दे रखा वो है साइन थीटा और बटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये हमारी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। अतः हम लिख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये आपका क्या हो गया पर्सन हो गया, एकदम आसान सा पर्सन। आगे और पर्सन की बात करते हैं, आगे और पर्सन की बात करते हैं। आगे जो पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, इसको सरल करना है, कैसे सिद्ध करोगे। आपको ये बोल रहा है कि कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर क्या है 4 थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई भी पर्सन आपको घात के रूप में दे रखा है तो घात को आपको करना है क्या तोड़ के लिखना है। ठीक है, जो 4 है तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2, यानी 2 के रूप में तोड़ सकते हो। यहाँ हमने पहले लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड लेने, तो ये आपने एक साइड ले ली। ठीक है, अब आगे पसंद करते हैं। तो आगे जो आपको दे रखा है कोस की पावर कितनी है 4, तो कोस मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी आपने क्या कर दिया तोड़ के लिखे 2 गुणा 2, फिर प्लस का निशान। आगे आपको क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी दोनों को आपने तोड़ के लिया, आपकी पहली स्टेप रहेगी। ठीक है, अब आगे जो आपको ध्यान क्या देना है, जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो तो आपने सरल कर ली, जो राइट हैंड साइड में इकाई दे रखी है तो उसमें आपको क्या चाहिए, एक तो ये बोला एक चाहिए, तो हमारे पास एक यहाँ तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं डबल चाहिए ए और बी। ये तो हमारे पास कौन सी का ए है, क्या है बी। तो हमारे पास एक सर्वसमीका दे रखी है, सर्वसमीका आपके पास ऐसी होती है a माइनस बी को इसका अनुसार। यदि आप देखें तो सर्वसमीका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, उसके बाद क्या होता है माइनस 2a और b। इस सर्वसमीका के अनुसार इस प्रश्न को बनाते हैं, क्योंकि आपको a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसकी जगह कितना चाहिए एक चीज, हम यहाँ तो एक ले आएंगे, आगे जो माइनस वाला है यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से करते देखना, इसमें कुछ इकाई जोड़ते हैं, कुछ इकाई क्या कर देंगे घटा देंगे। आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस आगे है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये इकाई होगी। अब आपको करना क्या है, एक इकाई तो जोड़नी, एक इकाई क्या करनी है घटानी, क्योंकि हमारे पास घटाने वाला इकाई इसमें है नहीं। हम क्या कर देंगे ये इकाई जोड़ देंगे, ये इकाई क्या कर देंगे घटा देंगे, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये जो आपको दे रखा है यहाँ a का स्क्वायर, ये आपके पास a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, लेकिन ये इकाई हमें चाहिए क्योंकि सिद्ध करने में ये इकाई चाहिए। तो ये इकाई आपको माइनस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये इकाई जोड़नी, ये इकाई क्या करने घटा देंगे। तो ये बोला डबल आप जोड़ो किसका कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, ये तो इकाई आपने जोड़ दी और ये इकाई इसमें से क्या करते हैं घटाते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जैसे दे रखा था वैसे वैसे प्रश्न है। ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यही इकाई आपने जोड़ दी, यही इकाई आपने क्या कर दी घटा दी। यदि आप एक ही पक्ष में एक इकाई जोड़ते और एक इकाई घटाते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें करना क्या है, ये इकाई लेके आने, हमें इकाई लेके आने के लिए आपको क्या चाहिए माइनस में चाहिए था, और हमने क्या कर दिया इकाई जोड़ दी, इकाई क्या कर दी घटा दी। अब आपने जो इकाई जोड़ी इससे आपके पास एक सर्वसमीका बनेंगे। हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सर्वसमीका होती है, a का वर्ग होना चाहिए b का वर्ग होना चाहिए, डबल क्या होना चाहिए a और b। ठीक है, तो यहाँ से देखो a का स्क्वायर होना चाहिए, ये a का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, फिर b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b, डबल a, ये रहा आपके पास a और ये क्या रहा b। यानी इन तीनों पदों को मिला के आपके पास कौन सा सूत्र, ये SN
यदि आपको ऐसी इकाई देती है आपको तो उसकी जगह लिखना है a प्लस बी लिखना है। ए आपके पास कौन सा है, कोस स्क्वायर थीटा, और बी कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप देख सकते हो यदि हमारे पास तीन पद है उसकी जगह क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो a कौन है, कोस स्क्वायर थीटा, b कौन है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। कितने पदों से, एक दो और ये तीन, एक दो तीन पद, तीन पदों से ये इकाई आपके पास ही बन गई। तो हमारे पास माइनस के बचे दो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह कितना लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो। तो हमने यहाँ लिख दिया एक, और एक का वर्ग करेंगे माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक का वर्ग क्या होगा, एक, एक माइनस दो कोस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अतः जो हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी आपने यदि वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसकी सहायता से आपको जो आगे की वीडियो हम अपलोड करेंगे उनका आपको फ़ायदा हो सके, आप फ़ायदा उठा सको। जो भी आपके आसपास में बच्चे 10th क्लास के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करो।